नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कैसे दिल्ली में दरबार लगाने वाला एक बाबा पुलिस के हत्थे चढ़ गया, ये खबर आपको बताएंगे। नितिका दीक्षित, सीमा हैदर की मां बनने की लगातार खबरें आ रही हैं, इन खबरों का सच क्या है, आगे आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मेट्रो में कैसे सारी मर्यादाओं को तार तार किया गया, आगे आपको दिखाऊंगा। राजधानी दिल्ली में माता मसानी चौकी बाबा की असलियत खुल गई, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। माँ तो मेरे सपने में दुनिया की यही बोलती है। वो बाबा जो लोगों के गम मिटाने का दावा करता था, वो बाबा जो दुखी लोगों का मसीहा बन बैठा था। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव लंबे नहीं होते। इस बाबा के साथ भी यही हुआ। इसने छल और कपट का ऐसा मायाजाल बुना, इसमें कई लोग बुरी तरह फंस गए। लेकिन आखिरकार बाबा की असलियत दुनिया के सामने आ गई और वो उसका मायाजाल टूट गया। दिल्ली के ककरोला गांव में माता मसानी चौकी बाबा के नाम से फेमस हो चुकी थी। इसका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि दुख और निराशा में घिरे लोग अपनी समस्या के समाधान के लिए इसके पास आते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जो बाबा उन्हें उम्मीद दे रहा है, एक दिन वो ही उनके भरोसे को तोड़ देगा। लेकिन बाबा की सच्चाई खुली तो दिल्ली पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अब आपको बताते हैं माता मसानी चौकी बाबा का भंडाफोड़ कैसे हुआ। बाबा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वो दुखी महिलाओं से जीवन में सब कुछ ठीक करने के बहाने पैसे ऐंठता था, फिर मौका पाकर उनका रेप करता था। इतना ही नहीं, वो पीड़ित महिलाओं को बाद में ब्लैकमेल भी करता था। बाबा के खिलाफ एक महिला ने पूजा पाठ के नाम पर आश्रम में बुलाकर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला के बयानों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की है। महिला अपनी समस्याओं को लेकर बाबा के पास पहुंची थी, लेकिन आरोप है कि बाबा ने उससे पैसे भी ऐंठ लिए और उसे अकेला पाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी का असली नाम विनोद बताया जा रहा है, जो कि कई दिनों से यहाँ पर रह रहा था। पुलिस ने दिल्ली के द्वारका इलाके से आरोपी बाबा को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला अपने पति के साथ बाबा के दरबार में पहुंची थी। महिला ने अपनी परेशानियां जब बाबा को बताई तो उसने सब कुछ ठीक करने का आश्वासन दिया। बाबा पर आरोप है कि उसने 5 लाख की मांग भी की। महिला और उसके पति ने बाबा पर विश्वास करके उसे 5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद एक दिन दरबार में महिला अकेले ही पहुंच गई। महिला ने आरोप लगाया कि बाबा ने उसे प्रसाद के बहाने नशीला पदार्थ खिला दिया और इसके बाद उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद महिला और उसके पति ने पुलिस थाने जाकर शिकायत की। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और उसे कानूनी शिकंजे में ले लिया गया। इतना ही नहीं, पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा ने कई दूसरी महिलाओं का भी उत्पीड़न किया है। आरोपी विनोद उर्फ माता मसानी चौकी बाबा यूट्यूब पर काफी एक्टिव हैं और अपना एक चैनल भी चलाता है। लेकिन फिलहाल बाबा अपने काले कारनामों की वजह से सलाखों के पीछे पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीमा हैदर जब से पाकिस्तान से भारत आए हैं, उसके प्रेग्नेंट होने की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब सीमा के बारे में नए दावे किए जा रहे हैं। आखिर क्या है ये दावे, खबर देखिए। क्या सीमा हैदर एक बार फिर मां बन गई हैं? क्या सीमा ने बेटी को जन्म दिया है? क्या सचिन पहली बार पापा बन गया है? ये हम नहीं कह रहे, सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से फैल चुकी है और यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत में आई सीमा हैदर 5वीं बार मां बन गई है, यानी सचिन मीणा भी बाप बन गया है। सोशल मीडिया पर जो सीमा की नई तस्वीर वायरल हो रही है वो ये है और इसी को लेकर दावा किया जा रहा है कि सीमा मां बनी है। सीमा हैदर पहले से ही 4 बच्चों की मां है और जिन्हें वो पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान पहुंची है। 4 बच्चों सचिन मीणा के परिवार के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन सीमा के एक बार फिर से मां बनने को लेकर तरह तरह की बातें होना भी शुरू हो चुकी हैं। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि सीमा हैदर अस्पताल के बेड पर लेटी हुई हैं और उसके साथ
एक नवजात बच्ची भी दिखाई दे रही है और इसी बच्ची को सीमा हैदर की 5वीं संतान बताया जा रहा है। सीमा के प्रेग्नेंट होने की खबरें काफी समय से चल रही थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई, लेकिन अब सीमा की बच्ची के साथ नई फोटो आने के बाद अब चर्चाओं का बाजार फिर से गर्म हो गया है। तस्वीरों में लिखा है, बेटी हुई है, बधाई नहीं दोगे? कई लोग तो कमेंट करके बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कई तरह की खबरें तैरती हैं। उनमें से कुछ में सच्चाई होती है, लेकिन ज्यादातर खबरें फेक भी निकलती हैं। पड़ताल के दौरान हमारी टीम को पता चला कि तस्वीर असली नहीं, फोटो एडिटिंग टूल्स की मदद से किसी और महिला के चेहरे पर सीमा का चेहरा लगाया गया और तस्वीर को फेमस करने के लिए वायरल किया गया। तो इस तरह सीमा को मां बनने की खबर पूरी तरह से गलत साबित हुई। सीमा हैदर और सचिन की प्रेम कहानी के चर्चे हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक में हैं। कोई दोनों की लव स्टोरी को सच्ची मानता है, तो ऐसे भी लोग हैं जो दोनों का भारी विरोध करते हैं। किसी को ये झूठ तो किसी को ये भ्रमित करने वाला लगता है। भारत में भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। भले ही दुनिया वाले कुछ भी कहें, लेकिन सचिन और सीमा सोशल मीडिया पर अपने लगातार वीडियो पोस्ट करते रहते हैं। दोनों का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें सीमा घर की छत में कपड़ों को सुखाते हुए दिखाई दे रही है। वो सचिन को छत पर कपड़े सुखाने के लिए बुलाती है। सचिन को वो मीणा जी कहकर बुलाती है। ये सुनकर सचिन छत पर आने लगता है। मीना जी, हेलो, आजा अब तो, आजा मीना जी। सीमा हैदर को भारत आए लंबा वक्त हो चुका है। इसी साल मई के महीने में वो अवैध तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल होते हुए नोएडा पहुंची। यानी सीमा करीब 5 महीने से भारत में रह रही है और तभी से ये दावा किया जा रहा है कि सीमा 5 महीने से प्रेग्नेंट है। सीमा की बीच बीच में तबीयत खराब होने की खबरें भी सामने आई थी। रबुपुरा में भी इस बात की चर्चा आजकल आम है। सीमा ने भारत सरकार से यहाँ की नागरिकता देने की गुहार लगाई है। इसके पीछे सीमा ने ये दावा किया कि उसने सचिन से नेपाल में शादी की और अब भारत में ही रहना चाहती है। उसने सनातन धर्म अपना लिया है और वो भारत छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। तो क्या सीमा की प्रेगनेंसी के पीछे कोई चाल हो सकती है? क्या बच्चे के जन्म के बाद उसे आसानी से नागरिकता मिल जाएगी? क्या बच्चा होने के बाद सीमा का भारत में रहना आसान हो जाएगा? ये कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि जन्म के आधार पर सीमा और सचिन के बच्चे को भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि साल 2004 के बाद अगर माता पिता में से कोई एक भारत का है और दूसरा अवैध तरीके से भारत आया हो, तो उसके बच्चे को जन्म के आधार पर यहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती। सीमा पर भारत सरकार क्या फैसला लेती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन फिलहाल उसकी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। केदारनाथ धाम में ऐसी कई जगह हैं जहां के पौराणिक मान्यता है, लेकिन केदारनाथ धाम में ऐसा कुंड है जहां भगवान भोले का नाम लेने पर बुलबुले उठते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ओम नमः शिवाय। केदारनाथ धाम के पास ये है रेतस कुंड, जहां पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक आज भी भगवान भोलेनाथ का नाम लेने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। केदारखंड में भी इसका उल्लेख बताया गया है कि यहाँ ओम नमः शिवाय का जाप करने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड के जल को पीने से मनुष्य शिव रूप हो जाता है। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि इसके उत्तर में स्फटिक लिंग है और भगवान शिव ने जब कामदेव का वध किया तो उसके बाद उनकी पत्नी रति के ये आंसू के तौर पर ये बुलबुले विलाप के रूप में आज भी दिखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
उस रेत कुंड पे उसके रति के जो आंसू हैं, जो भगवान शंकर भोलेनाथ जी का नाम जो लेते हैं, और उसमें जो बुलबुले निकलते हैं, वो उस रूप में है कि जब उन्होंने कामदेव को भस्म किया था और रति ने जब विलाप किया था कि मेरे पति को आपने जो है भस्म कर दिया है, तो उसका एक अपभ्रंश हुआ है जिसको रेत कुंड कहा गया है। वो रति के आंसू है जो भगवान शंकर का नाम लेने से उसमें बुलबुले के रूप में निकलते हैं, वो रेतस कुंड है। वहीं कुंड के दर्शन के लिए आए यात्री इसे चमत्कार से कम नहीं मानते। प्राचीन मंदिर है यहाँ पर, और कहा जाता है यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलने से बुलबुले आते हैं, जो हमने साक्षात देखे भी है। ये मंदिर में बम बम भोले नाम का नाम जब लेते हैं तब उसमें से पानी में से बुलबुले निकलते बाहर। ये पुराना ये क्या है, पूरा ये साँच है कि ये श्रद्धा है कि भगवान का नाम लो तो ये सब होता है। ये तो स्वर्ग का दरवाजा है इधर आने से। केदारनाथ धाम में वैसे भी कई ऐसी जगह हैं जहां की पौराणिक मान्यता है। ऐसे में रेतस कुंड से जुड़ी कथाएं यहां आज भी शक्ति के रूप का एहसास कराती हैं। और रेतस कुंड में ये कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान भोले का अगर आप नाम लेंगे तो यहाँ पर बुलबुले उठते हैं, और इसको हमने खुद भी महसूस किया है। वाकई में ये एक अद्भुत दृश्य है, अद्भुत अनुभूति है, जिसे जो केदारपुरी में आएगा वही महसूस कर सकता है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ केदारनाथ धाम से न्यूज़ 18 के लिए भारती सकरानी उनियाल। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।